ग्रेजुएशन के बाद एज ए फ्रेशर और अ बिगिनर अगर आपको कोई टास्क अपॉइंट किया है इररिस्पेक्ट ऑफ द चोजन फील्ड एंड आपने उस टास्क को इंडिपेंडेंटली एंड सक्सेसफुली अचीव कर लिया है, तो उस टास्क कंप्लीशन का क्रेडिट भले ही आपको ना मिले या वो टास्क अनपेड हो, तो भी एक अंदर से अच्छा सा सुकून और प्यारा सा एक्सपीरियंस मिल जाता है, बिकॉज डीप डाउन यू नो दैट यू आर द लीडिंग हैंड इन सक्सेसफुली अचीविंग दैट टास्क। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसे समझाने के लिए एक स्टोरी बताता हूँ, उसे अच्छे से सुनना। मेरे यहाँ एक एमडी पीडियाट्रिशियन रहता है। 6 महीने पहले शाम को उनका एक कॉल आया कि हार्दिक, एक 8 साल की बच्ची है, हेपेटिक कोमा का केस है, वुड यू लाइक टू हैव अ लुक एट इट। तो हिस्ट्री बताने के दौरान उन्होंने कहा कि सबसे पहले उसको मलेरिया हुआ था, मलेरिया तो ठीक हुआ, बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन के बाद उसको हिमोलाइटिक जॉन्डिस हुआ, और वो केस और कॉम्प्लेक्स होने के बाद शी वेंट इनटू हेपेटिक कोमा। तो सर ने बोला चलो जाकर देख कर आते हैं। अब राइस ट्यूब के थ्रू उसको न्यूट्रिशन वगैरह सब अच्छे से बरोबर जा रहा था, बट वो अपना आंख नहीं खोल रही थी, एंड शी वॉज नॉट प्रॉपरली रिस्पॉन्डिंग टू टच एंड साउंड स्टिमुलस। एंड एग्जामिनेशन के दौरान पता चला कि उसको हिपैटोस्प्लीनोमेगालिया, मतलब हिपैटिक और स्प्लीन, ये दोनों में बहुत सूजन आ चुकी है। एंड एज फार एज कामला इज कंसर्न, ये तो एक पित्तज व्याधि है। तो पित्तज व्याधि के बारे में सोचकर मैंने अनुमान लगाया कि इसके लिए रक्त मोक्षण बेस्ट होगा या तो विरेचन बेस्ट होगा। एंड हिपैटिक कोमा का केस देखकर मैंने सोचा कि अगर जुगुलर वेन से 20 से 30 ml का ब्लड अगर निकाल लिया जाए, तो हिपैटिक कोमा का जो करंट कंडीशन है उसमें एक सिग्निफिकेंट रिजल्ट देखने को मिलेगा। बिकॉज पित्त और रक्त का आश्रय आश्रय संबंध है, तो पित्त अगर कम हो जाएगा, पित्त अगर नॉर्मलाइज हो जाएगा, तो रक्त नॉर्मलाइज हो जाएगा, एंड संन्यासावस्था में एक अच्छा सा सिग्निफिकेंट रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो मैंने इसके बारे में सर से डिस्कस किया, बट सर ने इसके लिए डिनाई कर दिया। तो बाद में मैंने सर को एक दूसरा ऑप्शन दिया कि सर हम लोग एटलीस्ट विरेचन तो कर ही सकते हैं। तो सर को जैसे तैसे मैंने कन्विंस किया, एंड फैमिली को ये कहकर कन्विंस किया कि एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी देंगे, उसका अगर कुछ फायदा नहीं हुआ तो नुकसान भी नहीं होगा, ये कह के मैंने उन्हें कन्विंस किया। एंड इच्छा वेदी रस ठंडे पानी के साथ उसे कूट कर, सलाइन में कूट कर, मैंने राइस ट्यूब के थ्रू उसके सिस्टम में डाल दिया। अब आई थॉट कि 7-8 जुलाब होने के बाद अच्छे से विरेचन हो जाएगा और पित्त नॉर्मलाइज हो जाएगा। बट अगले दिन कॉल आया कंपाउंडर का कि उसको कोई जुलाब ही नहीं हुआ, कोई वेग नहीं आया, जो कि थोड़ी टेंशन वाली बात है, क्योंकि एक इच्छा वेदी रस से एक एडल्ट को 7-8 जुलाब तो कम से कम आ ही जाते हैं। तो यही बात मैंने सर को भी बोला। देन सर से बातचीत करके मैंने बोला सर एक बार और ट्राई कर। देन मैंने 2 इच्छा वेदी रस कूट कर सलाइन के थ्रू उसको राइस ट्यूब के थ्रू दे दिया। तो अगली शाम को कंपाउंडर का कॉल आता है, एंड ही सेड कि सर उसको जुलाब तो हो रहा है। ये सुनने के बाद आई वाज रिलीव्ड कि हाँ जुलाब हो रहा है। एंड बाद में उसने जो कहा कि सर उसको ब्लडी डायरिया हो रहा है। उसे समझ में नहीं आया कि डायरिया नहीं है, ये विरेचन है। तो जब मैंने सुना कि उसको ब्लडी स्टूल पास हो रहा है, तो इट वाज वेरी कंसर्निंग। तो सर को मैंने ये बात बताई, सर थोड़े शॉक हुए। तो सर ने जैसे जैसे केस हैंडल किया, तो मैंने सर को बोला कि सर ये जो ब्लडी स्टूल पास हो रहा है, ये नेचुरल रक्त मोक्षण हो रहा है, ये कह के मैंने सर को कन्विंस किया। सर मैं अभी रिवील कर रहा हूँ बिकॉज आई वाज आल्सो लिटिल बिट स्कैर्ड एट दैट टाइम, सॉरी फॉर नॉट लेटिंग यू नो दिस थिंग दैट डे। तो ब्लडी स्टूल के बारे में सुनकर सर और मैं तुरंत हॉस्पिटल के लिए भागे। तो उधर पे एग्जामिनेशन के दौरान पता चला कि जो लीवर है और स्प्लीन है वो थोड़ा श्रिंक हो चुका है, विच इज वेरी कंसर्निंग। हालांकि हमने साइमल्टेनियसली एनएस और आरएल चालू रखा था। तो ऐसा होने के बाद सर ने बोला कि थोड़ी देर तक वेट करते हैं, थोड़ा और कुछ मेडिसिन चालू रखे। देन शाम तक कॉल आता है कि शी इज रिस्पॉन्डिंग वेल, अभी आंखें अच्छे से खोल रही है, एंड टच एंड साउंड स्टिमुलस को अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रही है। ये न्यूज सुनने के बाद सर ने कहा कि थोड़ा आयुर्वेदिक मेडिसिन कंटिन्यू रखते हैं, तो मैंने उसे 3-4 पुड़िया बनाकर दे दिया, जो कि राइस ट्यूब के थ्रू जा रहा था 1-1 घंटे के दौरान। एंड 4-5 दिन बाद उसके एसजीओटी, एसजीपीटी और अदर रिपोर्ट्स जो भी है वो नॉर्मल आने लगे, एंड 7-8 दिन बाद वो डिस्चार्ज हो गई। हालांकि ये सारी चीजें सर की निगरानी में हुआ, एंड ऑब्वियस सी बात है इसका क्रेडिट मुझे नहीं मिला, बट आई वाज हैप्पी कि आई वाज गिवन चांस टू इम्प्लीमेंट द थिंग्स दैट आई हैव स्टडीड। सो इस वीडियो के माध्यम से मैं सर को थैंक यू बोलना चाहूंगा, एंड सर थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू हैंडल दिस केस आयुर्वेदिकली। बाकी आपकी क्या राय इस केस को लेकर, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहां पर बोल दीजिएगा। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।